अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक है। आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जानी है। हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर संभव है। हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों का आज ऐलान हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल कर चुकी है नामों का पैनल। हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया, उदय भान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर भी चर्चा होगी। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, करण दलाल के नाम पर चर्चा हो सकती है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव, रावदान सिंह के नाम पर चर्चा। सिरसा से शैलजा, जनरल रोडी और शीशपाल के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अंबाला से कुमारी शैलजा और प्रदीप नरवाल जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शाम 5 बजे। ये अहम बैठक होनी है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगनी संभव मानी जा रही है। हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों का आज जो है ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीसी की बैठक इन नामों पर चर्चा है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर, तो फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप और करण दलाल के नामों पर चर्चा है। गुरुग्राम में अजय यादव और रावदान सिंह, ये 2 नामों में से कोई एक नाम हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सिरसा से कुमारी शैलजा, जर्नैल सिंह और शीशपाल का नाम सामने आ रहा है। तो अंबाला से कुमारी शैलजा और प्रदीप नरवाल में से कोई एक हो सकता है। तो कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? सोनीपत की अगर बात करें, नीरज शर्मा और बाबा सतपाल ब्रह्मचारी का नाम सामने आ रहा है। हिसार में कहा जा रहा है कि ब्रिजेंद्र सिंह, पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश के नाम पर चर्चा जो है वो की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठक तो हो रही है महत्वपूर्ण, और हरियाणा की सीटों की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं और कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या जानकारी और इस पर? बिल्कुल सृष्टि, कुछ ही समय का बस इंतजार है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 5 बजे शुरू होने वाली है। कांग्रेस की आज हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी 9 सीटों को लेकर, सूत्रों की माने तो सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और खास बात यह है इस बैठक में कि साथ ही कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और वहीं अगर हम नामों की बात करें तो देखिए, इस नाम की अगर हम बात करते हैं तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आ रहा है कि पैनल में, देखिए पैनल बनाए गए थे, पैनल में 2 से 3 नाम डाले गए थे। वहीं कुछ जगहों पर केवल एक नाम डाला गया है, जैसे रोहतक हो गया, रोहतक से केवल दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें अंबाला की, तो अंबाला से कुमारी शैलजा का नाम है पैनल में। और अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की, तो पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, साथ ही करण दलाल का नाम पैनल में डाला गया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो अभिनेता राज बब्बर का नाम भी कहीं न कहीं रेस में है। हालांकि सबसे आगे कैप्टन अजय सिंह यादव और रावदान सिंह का नाम देखने को मिल रहा है। सूत्रों की माने तो अंबाला से भी कुमारी शैलजा, देखिए कुमारी शैलजा का नाम है और साथ ही प्रदीप नरवाल का भी नाम है। हालांकि कुमारी शैलजा का नाम सिरसा से भी सुनने को मिल रहा है कि कुमारी शैलजा का नाम सिरसा वाले पैनल में भी डाला गया है। और सिरसा की बात करें तो जर्नैल सिंह रोडी और साथ ही शीशपाल कहरवाल का नाम भी, शीशपाल कहरवाल का नाम है उसमें। और अगर हम सोनीपत लोकसभा सीट की बात करते हैं सृष्टि, तो बाबा सतपाल ब्रह्मचारी और साथ ही ब्राह्मण कोटे से, अगर ब्राह्मण का कहा जाता है तो नीरज शर्मा भी उम्मीदवार हैं। और हिसार की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिसार से पूर्व आईएएस ऑफिसर चंद्र प्रकाश, जयप्रकाश जेपी और साथ ही पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की दावेदारी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट अगर नहीं मिलती है तो सोनीपत भी उन्हें भेजा जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही अगर हम करनाल लोकसभा सीट की बात करते हैं तो पूर्व विधानसभा स्पीकर सुरदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा या फिर मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम इस पैनल में डाला गया है। इन दोनों की दावेदारी देखने को मिल रही है।
फिर अगर हम बात करते हैं महेंद्र भिवानी की, तो श्रुति चौधरी और साथ ही रावदान सिंह का भी नाम इस पैनल में डाला गया है। तो कुछ पैनल में 1 से 2 नाम रिपीटेड है, वहीं कुछ पैनल में केवल एक ही नाम डाला गया है। तो हालांकि देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, कुछ नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं, सेकेंड लास्ट मोहर कह सकते हैं इसको, मगर देखिए आखिरी मोहर तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही लगेगी। आज करीब 5 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा को लेकर देखिए, हरियाणा को लेकर आज चर्चा की जाएगी, सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। और साथ ही देखिए बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि खास बात इसमें यह है कि इस बैठक में सुरजेवाला भी रहने वाले हैं, रणदीप सुरजेवाला, साथ ही कुमारी सैलजा भी इस बैठक में रहेगी। और बिल्कुल साथ ही बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहने वाले हैं, अध्यक्ष देवान, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया रहेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सच में बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ ही समय का बस इंतजार है, कुछ ही देर के बाद जो है जो तस्वीर है कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। कहा जा रहा है सूची आज ही हरियाणा को लेकर आ सकती है। वहीं इसमें कुछ दिलचस्प चीजें भी है कि कहा जा रहा है कि सभी 9 हालांकि सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी में भी चर्चा की गई थी, सभी 9 पैनल के जो नाम है वो आगे बढ़ाए गए सीईसी में, मगर आज संभवतः सभी को लेकर चर्चा तो की जाएगी। मगर कहा जा रहा है कि जब सूची आएगी उसमें 5 से 6 लोकसभा सीटों के भी नाम हो सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी जब सूची आती है तो क्या कुछ रहने वाला है, क्या सभी 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, सामने लेकर आएगा, या फिर कुछ नाम अभी भी रह जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी विस्तार से आपने दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस चुनाव समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक, जल्द ही उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं।